हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर 2025 में आपका भी टारगेट है उत्तराखंड की किसी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज से अपना जीएनएम कंप्लीट करने का, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज से हम महा मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपके कंप्लीट सिलेबस को प्रैक्टिस करेंगे एक टेस्ट की फॉर्म में, जो आपकी हेल्प करेगा आपके उस एग्जाम को अच्छी रैंक के साथ में क्रैक करने में। और मैंने जो अपना बीएससी नर्सिंग है वो उत्तराखंड के गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट करा है, तो मुझे पता है जो ये गवर्नमेंट एंट्रेंसेस होते हैं इनमें कितना ज्यादा टफ कंपटीशन हो चुका है, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ पे शेयर करती रहती हूँ। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे इतना सारा कंटेंट आपको मिलता रहता है जो आपकी हेल्प करेगा इन नर्सिंग एग्जाम को बहुत ही अच्छी रैंक के साथ में क्रैक करने में। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जनरल हिंदी का, ठीक है। सामान्य हिंदी आपके जीएनएम में पूछी जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जल शब्द का विलोम क्या है, ठीक है। मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आता है विलोम शब्द तो वो थोड़ा सा यहाँ पे उसको आइडिया हो जाएगा। बाकी हिंदी का क्वेश्चन हिंदी में ही आएगा, ठीक है, हिंदी का इंग्लिश में नहीं आएगा, बट मैंने आप लोग की थोड़ा इजी रहे इसलिए लिखा है। तो जल शब्द का विलोम क्या होगा? थल, आग, आकाश या वायु। अपना कॉपी पेन ले लेना, मेरे साथ में अपने आंसर्स को मार्क करते चलना, ताकि आपको पता लगे आपका आज का स्कोर कितना बना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? ए, थल, ठीक है। जल मतलब क्या होता है? वाटर होता है, और थल मतलब लैंड, तो पानी और जमीन, ठीक है। इसका क्या हो जा रहा है? अपोजिट हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीर शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, मतलब सिनोनियम, ठीक है, उसका सेम मतलब अगर हम नीर बोले या कोई और वर्ड बोल दें मीनिंग वही निकल के आ जाए। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हैं, दूध, जल, आग या वायु। बताओ क्या होना चाहिए? नीर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जल। नीर मतलब पानी, वाटर, और जल मतलब भी वाटर होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ाई शब्द का कौन सा उपसर्ग है? पढ़ाई, ठीक है, इस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, यानी कि प्रीफिक्स लगा है, पीछे जो लग जाता है, ठीक है, नाम किसी वर्ड के पीछे जाके जो लग जाए उसको हम बोल देते हैं प्रीफिक्स। तो आपके ऑप्शन है पढ़, आई, और एक आपका ऑप्शन है आ, और एक है कोई भी नहीं। तो बताओ क्या हो सकता है यहाँ पे करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? डी, कोई नहीं, ठीक है। पढ़ाई में कोई उपसर्ग नहीं है, ये मूल शब्द पढ़ से बना है, ठीक है। मूल शब्द क्या है? पढ़, उससे मिलके बन गया पढ़ाई, इस पे कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमानदारी का विलोम क्या है, ठीक है। ईमानदारी का विलोम शब्द पूछा है, बेईमानी, चोरी, झूठ या बदनामी। बोलो क्या होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? बताओ। ए, ठीक है, बेईमानी। ईमानदारी उसका उल्टा क्या होगा? बेईमान। ये बोलते ना कितना ईमानदार इंसान है, और कोई अगर बहुत ऐसा होता है बोलते हैं बड़ा बेईमान इंसान है ये, तो ठीक है। तो ईमानदारी का उल्टा हो जाता है बेईमानी, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची मतलब समझते हो? सिनोनियम, सेम। अगर तुम सूरज बोलो या कोई और वर्ड बोल दो मीनिंग वही निकल के आना चाहिए। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे? चंद्रमा, प्रभाकर, तारा और अग्नि। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? बी, प्रभाकर, ठीक है। प्रभाकर का अर्थ होता है प्रकाश देने वाला, रोशनी देने वाला, ठीक है, लाइट देने वाला। और सूरज का मतलब भी वही होता है। सूरज से क्या होती है? जब सनसेट हो जाता है तो अंधेरा हो जाता है, ठीक है, और सनराइज होता है तो लाइट आ जाती है, रोशनी आ जाती है, ठीक है, दिन हो जाता है। तो प्रभाकर का मतलब और सूरज का मतलब सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और श्याम खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसा आपका सेंटेंस है? ये पूछा गया है, वाक्य का भेद बताइए, ये पूछा गया है। प्रश्नवाचक, विधानात्मक, विस्मयादि बोधक और निषेधात्मक। बताओ क्या हो सकता है? बोलो। राम और श्याम खेल रहे हैं, किस तरह का सेंटेंस है? विधानात्मक, ठीक है। कैसे है? देखो, ये एक साधारण सा कथन है, मतलब नॉर्मल है, राम और श्याम खेल रहे हैं, ठीक है, इसमें इसलिए विधानात्मक हो गया।
इसमें कोई प्रश्नवाचक कुछ पूछे थोड़ा नहीं कि अगर ये बोलता राम और श्याम कहाँ खेल रहे हैं तो प्रश्नवाचक होता, लेकिन यहाँ उसने सिंपली बोला राम और श्याम खेल रहे हैं, तो ये विधानात्मक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय किस लिंग में है, मतलब गाय का जेंडर पूछा गया यहाँ पे। ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और कोई नहीं। बताओ क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। ठीक है, गाय क्या है? स्त्रीलिंग संज्ञा है। पता है ना संज्ञा क्या होती थी? नाउन, क्या? पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में। ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, कवि शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है ये पूछा गया है। वी, ई, कोई नहीं और का। बताओ कवि शब्द में क्या लगा है? सफिक्स मतलब होता है आगे लग जाना। ठीक है, कोई नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? देखो कवि क्या है? एक मूल शब्द है, कवि के पीछे कुछ नहीं लगा, आगे कुछ नहीं लगा, बस कवि खुद में ही एक वर्ड है। ठीक है, मतलब एक वर्ड है उसके पीछे से कुछ लग जाए, फिर नया वर्ड फॉर्म हो जाए, या फिर एक वर्ड है, शब्द है, उसके आगे से कुछ लग जाए, फिर एक नया शब्द फॉर्म हो जाए, तो उनको बोलते हैं। ठीक है, सफिक्स, प्रीफिक्स, प्रत्यय और ये सब। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा, कवि तो खुद में ही एक वर्ड है, तो यहाँ पे कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर किस प्रकार की संज्ञा है? संज्ञा पूछा गया किस प्रकार की है। ठीक है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या संज्ञा? बोलो किस टाइप का नाउन है, मतलब नाउन तो है और किस टाइप का है वो पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, संज्ञा। घर क्या है? एक वस्तु का नाम है, ये क्या है? संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी का बहुवचन क्या होगा? बहुवचन समझते हो? एक से ज्यादा, मतलब बहुत सारी हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस दिए, नदियां, नदियों, नदिया और नदियों। बताओ क्या बोलते हैं? अब देखो यहाँ पे ना साउंड तो सब एक ही कर रहा है, नदियां, नदियों। ठीक है, मतलब बहुत सारी, लेकिन यहाँ पे किसका खेल आ गया? अब यहाँ पे खेल थोड़ा सा आ गया आपकी स्पेलिंग्स का भी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, नदियां। ठीक है, नदी क्या सही बहुवचन क्या है? नदियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैथ से। ठीक है, मैंने यहाँ पे अप्रोक्स 50 क्वेश्चंस रखे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप बोर भी ना हो जाओ, लेक्चर बहुत लंबा ना हो जाए, और बाकी के हम नेक्स्ट डे करेंगे। इस तरीके से आपकी महा मैराथन चलेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मैथ से क्वेश्चन है, पूछा गया है आपसे, क्या कहा गया है कि 1000 की राशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा? मतलब 1000 रुपए में आपको 6% का ब्याज देना पड़ रहा है एनुअल, पूरा वर्ष में। ठीक है, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? वो साधारण। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। तो कैसे निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट? वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करो और वीडियो को रिवाइंड करके फिर मुझे बताओ कि आपका करेक्ट आंसर क्या बन रहा है। ठीक है, आपके ऑप्शंस क्या हैं? 100, 110, 120 और 130। करो फटाफट से। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला? पहले तो ये बताओ कमेंट सेक्शन में मुझे, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे बताना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? निकालो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, इंटरेस्ट है तो 100 अपॉन में चला गया। अब वैल्यू रख दो। ठीक है, प्राइस टोटल कितना था हमारा एक्चुअल वाला? P कितना है? 1000 है, 1000 रख लो। आपका यहाँ पे इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 6% लग रहा है, तो 6 लग दिया आपने। ठीक है, इनटू क्या है? 2 वर्ष का टाइम है ना आपके पास यहाँ पे, तो टाइम में क्या आ जाएगा? 2 इयर्स आ जाएगा। और बाकी क्या रखा? अपॉन में 100 कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, बाकी 2 6 जा 12, 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 120 आ जाएगा। अगर कहीं पे दिक्कत लग रही है थोड़ा सा पॉज करो और सॉल्व कर लो, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12, 15, 20 का एलसीएम पूछा है कि एलसीएम निकालो। बताओ क्या निकलेगा इसका एलसीएम? ऑप्शंस हैं 60, 120, 180 और 130। ठीक है, देखो एलसीएम बहुत बेसिक सी चीज है, ये आपके क्वेश्चन में आएगी। ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसी कोई गारंटी नहीं दे रही हूँ आपको कि जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ वही आएगा, टॉपिक वही होगा, एलसीएम आएगा। ठीक है, एचसीएफ आएगा, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन बनेगा,
बट वैल्यू बेटा चेंज हो सकती है, ठीक है। वैल्यू सेम नहीं बोल सकती कि यहाँ पे आपसे 12 का एलसीएम बोला गया तो वहां भी 12 का ही आएगा। ऐसी गारंटी मैं क्या कोई भी आपको नहीं दे सकता, ठीक है। पेपर सेट करने वाली अथॉरिटी दूसरी होती है, तो इसलिए बस आपको टॉपिक बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, उस टॉपिक को थोड़ा सा इजी बना सकते हैं आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 60 निकाल लो एलसीएम इसका, 12, 50 और 20 का स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन रहा है सब में? 60 बन रहा है, सबसे डिवाइड जा रहा है, ठीक है, डिविजिबल बाय ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 30 छात्रों में से 12 लड़कियां हैं, मतलब एक क्लास है उसमें 30 टोटल स्टूडेंट है, 12 क्या है वहां पे गर्ल्स हैं, तो प्रतिशत में लड़कियों की संख्या क्या है? ठीक है, ये तो हमने वैल्यू बताई कि हाँ 30 में से 12 क्या है गर्ल्स है। अगर मैं परसेंटेज पूछ लूं तो कितनी निकलेगी, ये पूछा गया है, बस सीधे परसेंटेज में से कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपके ऑप्शंस है 35%, 40%, 45 और 50%। देखो 50 तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 12 है, अगर मैं 15 होती तब तो 50 होता, तो कितना बनेगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी 40, ठीक है। कैसे करोगे? 12 रखो, ठीक है, लड़कियां कितनी है? 12 है, टोटल क्लास में बच्चे कितने हैं? 30 है, 30 कर लिया, इनटू 100 कर लो, भाई परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 कर लोगे, आप उसको कर लो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 में खरीदा गया सामान 550 में बेचा गया। सपोज करो मैंने जो था एक यहाँ पे कॉपी खरीदी थी, वो मेरी 500 की थी, ठीक है, मैंने उसको आपको बेचा, अब मैंने उसको 550 में बेच दिया आपको, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? अब आप ऐसे बोलोगे मैम आपको तो 50 रुपीज का फायदा हो गया, मैंने कह दिया कि 50 रुपीज का तो हुआ, पर मुझे परसेंटेज में बताओ कि मुझे परसेंटेज में कितना फायदा हुआ। अब निकालो कैसे करके यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो ऑप्शन क्या बन रहे हैं? 5% का, 10% का, 11% का और 12% का। लगाओ दिमाग थोड़ा सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिलीव मी बहुत बढ़िया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, क्या 10%। कैसे बनेगा? प्रॉफिट कितना हुआ है? 50 रुपीज का हुआ है, तो प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो लगा लो प्रॉफिट ऊपर रखो 50, ठीक है, एक्चुअल प्राइस कितना था उसका? 500 था, इनटू कितना कर दो? 100 कर दो। बेटा जितना प्रॉफिट हुआ उसको ऊपर रख लो, एक्चुअल प्राइस को नीचे रखोगे फॉर्मूला में, ठीक है, पता है ना फॉर्मूला, इनटू क्या कर लो? 100 कर लो। अब उसको सॉल्व करो एक बार, कितना बनेगा? 10%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 में से 50 के बीच कितनी कम संख्या है? ठीक है, 1 से लेके 50 के बीच कितनी सम संख्या, सॉरी कम नहीं सम संख्या है, ठीक है, तो बताओ कितनी है इसमें? आपके ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं यहाँ पे? 25, 24, 23 और 26। तो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? बोलो। ऑप्शन नंबर बी 24, ठीक है। सम का मतलब होता है इवन नंबर, तो इवन नंबर कितने होते हैं 1 से 50 के बीच में? करो, लिखो फटाफट से, ये तो आपको पता होना चाहिए ना इवन नंबर। लिखोगे टोटल तो कितने आ जाएंगे? 24 आ जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कहीं पे कोई किसी क्वेश्चन के टाइपिंग में, किसी आंसर के टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो जाए, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, क्योंकि मैं भी ह्यूमन हूँ, हो सकता है गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैम ये आंसर नहीं या फिर ये वाला आंसर सही होना चाहिए तो कोई बात नहीं, आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा आयत का क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, क्षेत्रफल बोला गया आपसे निकालने को, यहाँ पे दिया है आपको यहाँ पे लेंथ दे रखी है और आपको ब्रेथ भी दे रखी है, निकालो। L इंटू बी क्या होगा? क्या होता है फॉर्मूला? ऑप्शन दे रखे हैं 125, 130, 150 और 160। क्या बनना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। कैसे होगा? एरिया पूछा है, लेंथ इंटू ब्रेथ बोलते हैं बेटा, फॉर्मूला पता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो रख लो 15 इंटू 10, कितना निकल के आ जाएगा? 150। अब सेंटीमीटर 2 बार है तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, सेंटीमीटर 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 का स्क्वायर हो गया। ध्यान रखना यूनिट्स का भी, वहां पे यूनिट्स में गलती मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दूरी 120 किलोमीटर और समय 2 घंटे हो तो गति क्या होगी? ठीक है, सपोज करो कि आपको क्या करना है, हल्द्वानी से जाना है, ठीक है, हल्द्वानी से आपको जाना है हरिद्वार तक जाना है, ठीक है, मान लो, सपोज करो, मैथ में क्या चलता है, सपोज करना,
तो उसका डिस्टेंस कितना है हल्द्वानी से हरिद्वार, मान लो, मैं नहीं बोल रही, डिस्टेंस ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। आप जहां से वीडियो देख रहे होगे, मुझे नहीं पता वहां से कितनी डिस्टेंस होगी, तो सपोज कर लो हल्द्वानी से हरिद्वार की डिस्टेंस कितनी है 120 किलोमीटर है और 2 घंटे का समय है। मैंने आपको बोल दिया कि बेटा आप अभी हल्द्वानी में हो, आपको हरिद्वार जाना है, आपकी जो दूरी है 120 किलोमीटर है, मैं आपको 2 घंटे का टाइम दे रही हूँ, 2 घंटे के अंदर मुझे पहुंच के दिखाओ। तो बेटा आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए कि आप वहां पहुंच जाओ 2 घंटे में, ठीक है, ये पूछा गया है आपसे। तो आपके ऑप्शन है 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बताओ कैसे निकालोगे? ऑप्शन नंबर बी 60 किलोमीटर पर आवर। कैसे निकला? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस रख लो कितनी है 120 है, टाइम कितना दिया मैंने आपको 2 घंटे का दे रखा है, डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। मतलब अगर आप एक पूरा जो मतलब 60 किलोमीटर है उसको 1 घंटे में कवर कर लेते हो तो 2 घंटे में आप 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 और 36 का HCF पूछा है कि HCF निकालो, थोड़ा सा पॉज करके और निकाल लो इसको, ठीक है। क्या बनेगा आपके यहाँ पे 6, 12, 18 या फिर 8? बताओ क्या बनना चाहिए यहाँ पे करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी 12, ठीक है। कैसे बनेगा? 12 क्या आपका हाईएस्ट नंबर है, डिवाइड कर दे रहा है दोनों को, देखो 24 को भी कर दे रहा है और 36 को भी कर दे रहा है, निकाल लो एक बार HCF पता लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 10 और 15 का औसत क्या है, ठीक है। यहाँ पे औसत आपसे पूछा गया है 5, 10 और 15 का। आपके ऑप्शन है 10, 12, 11 और 9, ठीक है। बताओ क्या निकलेगा। और एक चीज और, मैंने अपने जो YouTube चैनल है इस पे अपना एक पेड मेंटोरशिप बैच स्टार्ट करा है, ठीक है। पेड मेंटोरशिप बैच में आपको आपके एग्जाम के बाद में, ठीक है, आपके जब ये एग्जाम्स हो जाएंगे GNM, पैरामेडिकल, नर्सिंग का, उसके बाद में आपको काउंसलिंग करानी होती है, ठीक है। आपकी रैंक आएगी, आप काउंसलिंग कराओगे, आपको पता होना चाहिए कि हाँ कौन कौन से कॉलेज हम फिल करने हैं, मुझे कौन सा कॉलेज चाहिए, मेरी इतनी रैंक मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, उन सबकी गाइडेंस के लिए मैंने अपना एक पेड मेंटोरशिप बैच यहाँ पे स्टार्ट करा है, ठीक है। आपको इस पर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसमें आपको 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी मेरी तरफ से। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट आपको किस तरीके से सेट करनी चाहिए, कॉलेज को किस कॉलेज को प्रेफरेंस देनी चाहिए, ठीक है। पूरी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट ये सब मैं आपको पूरा प्रोवाइड करूंगी और इसकी जो फीस है वो आपकी 299 रुपीज है, ठीक है। 1 टाइम फीस है, आप एक बार देते हो, आपका फर्स्ट राउंड, आपका सेकंड राउंड, आपका मॉपअप राउंड, मतलब आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, सेकंड में मिलता है, थर्ड में मिलता है, एक बार फीस दोगे पूरा आपको थर्ड राउंड तक आपको गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। बार बार आपको पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार पे करना है। 1 टाइम फीस है 299 रुपीज। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप चाहते हो कि आपकी जो रैंक है उसको मैं आप अपनी स्ट्रेटेजी के साथ में आपको एक अच्छा कॉलेज मिले, तो आप इस पेड मेंटोरशिप बैच में आप जुड़ सकते हो, ठीक है। इसमें ऐड होने के लिए यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, आपको टेलीग्राम आईडी दी है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट दिया है, उससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप फीस पे करते हो उसके बाद में मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूंगी, ठीक है। वहां मैं पूरा गाइड करूंगी, क्योंकि मैंने जो देखो मैंने अपनी काउंसलिंग के टाइम पे मतलब क्या क्या चीजें अप्लाई कर रही थी, मुझे किस तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, और लास्ट ईयर भी इस चैनल से बहुत सारे बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे मैं अपना जो एक्सपीरियंस है ना वो इस बैच में डालने वाली हूँ, ठीक है, जितना मैंने अब तक अपना सीखा है सब कुछ। तो आप अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो आफ्टर एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 10। कैसे होगा? निकाल लो 5, 10, 15, ठीक है, तीनों को प्लस कर लो, एवरेज निकालना है, 3 है तो डिवाइड बाय 3 कर दो, तो कितना निकल के आ जाएगा 30/3। अब डिवाइड करो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 3 बाय कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 को आपने 30 से डिवाइड कर दिया तो 10 आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का घन क्या है, ठीक है, आपसे पूछा गया 3 का घन क्या होगा। आपके ऑप्शन है 6, 9, 27 और 18। बेटा घन का मतलब होता है क्यूब, ठीक है। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो घन का मतलब होता है क्यूब। 3 का क्यूब निकालना है, निकालो कितना निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी 27, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। स्क्वायर और आपको क्यूब आने चाहिए, ठीक है, ये बहुत बेसिक सी मैथ्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल साइंस के, ठीक है। आपको पता है आपके पेपर में क्या आते हैं, जनरल साइंस भी आती है, ठीक है।
तो पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, आपकी पूरी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, थायराइड और अधिवक्र ग्रंथि। बताओ क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, ग्रंथि का मतलब होता है ग्लैंड। ठीक है, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है यहाँ पे आपका? करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, लीवर। ठीक है, आप पूरी ह्यूमन बॉडी में देखोगे तो जो लार्जेस्ट ग्लैंड है आपका वो क्या है? लीवर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? मतलब आपसे पूछा गया है कि जो वाटर आप पीते हो उसका केमिकल फॉर्मूला पूछा गया है आपसे। ठीक है, कि उसको आप केमिस्ट्री में अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपके ऑप्शंस है CO2, H2O, O2 और HCl। बताओ वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो क्वेश्चन किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, H2O। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1, तो क्या बनता है? वाटर। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? बताओ, भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक और पराश्रय। बोलो श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? आप लोग बोलते हो कि मैम हिंदी में लेके आओ, इसी आप सबकी वजह से मैंने इसको हिंदी में भी रखा है ताकि बच्चों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, पेपर में वो अच्छे से अटेम्प्ट करें। ठीक है, यहाँ पे कौन सा होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक। ठीक है, श्वसन में क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसलिए क्या हो गई ये? रासायनिक प्रक्रिया है, मतलब जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। उत्पन्न मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस होना। ऊर्जा मतलब एनर्जी। तो श्वसन में क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसलिए क्या है? आपकी रासायनिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में भोजन कहाँ बनता है? ठीक है, पूछा गया है आपसे कि पौधों में भोजन कहाँ बनेगा? जड़ में, तना, फूल और एक आपका ऑप्शन है पत्तियां। बताओ कहाँ बनता है फूड? बोलो, पौधों की बात हो रही है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना यहाँ पे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, पत्तियां। ठीक है, पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जो हेल्प करता है किसमें? फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, क्लोरोफिल होगा, सनलाइट की प्रेजेंस होगी तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस होगी तो क्या बनेगा? आपका फूड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किसके कारण है? मतलब जो आप ब्लड देखते हो अपनी बॉडी में तो वो रेड किसकी वजह से होता है? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं प्लाज्मा, ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन और पानी। बताओ किसकी वजह से होता है ब्लड का रेड कलर? रेड ही क्यों होता है? ब्लू क्यों नहीं होता? ग्रीन क्यों नहीं होता? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन ही ना क्रिस्टल क्लियर करते हैं कंसेप्ट को। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, हेमोग्लोबिन। ठीक है बच्चा, आपके क्या होता है ब्लड में? हेमोग्लोबिन होता है, जो क्या करता है आपके ब्लड में? आयरन। ठीक है, पता है ना आपको हेमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है, जो रक्त को लाल रंग देता है। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन की वजह से आपका ब्लड रेड होता है। अब कोई पूछेगा तो आप आंसर करोगे हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? बताओ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। बोलो क्या हो सकती है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, CO2। ठीक है, किसमें आता है हमारा ये? प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, CO2 चाहिए होती है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की सामान्य शरीर तापमान, मतलब एक ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? ये पूछा गया है। ठीक है, 96 फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और एक आपका ऑप्शन है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और एक है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। बेटा याद रखना, यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर की बात हो रही है। ठीक है, तो कितना होगा? नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है फ़ारेनहाइट में? ऑप्शन नंबर बोलो, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस, दोनों में याद रखना, फ़ारेनहाइट में भी और किसमें? सेल्सियस में भी। हो सकता है आपके जो क्वेश्चन आए वहां सेल्सियस में पूछ ले आपसे, तो यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? मतलब ऐसा कौन सा विटामिन है जो आपको सन से मिल जाता है? ठीक है,
आपके ऑप्शंस हैं ए, बी, सी और डी। बताओ, बोलते नहीं है धूप में बैठे हो तो क्या मिल रहा है, हम क्या बोलते हैं, हमें विटामिन डी मिल रहा है। ठीक है, तो विटामिन डी किससे मिलता है आपको, सनलाइट से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों को मजबूत करने के लिए कौन सा खनिज जरूरी है। ठीक है, इनमें से आपको बोन को स्ट्रॉन्ग बनाना है इनफ, तो आपको क्या चाहिए होगा, सोडियम, कैल्शियम, लोहा या आयोडीन। क्या होना चाहिए बोन में, बोन किससे स्ट्रॉन्ग होगी, ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। ठीक है बेटा, कैल्शियम से बोन स्ट्रॉन्ग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन किस अंग से स्वेरित होता है, मतलब इंसुलिन कहां से आपका सिक्रीट होता है। ठीक है, लीवर, किडनी, अग्नाशय और हृदय। बताओ कहां से मिलता है इंसुलिन, क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय मतलब पैंक्रियाज, पैंक्रियाज से निकलता है। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपकी उत्तराखंड की जीके है। देखो जीके में मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही कि सिर्फ उत्तराखंड की आएगी, ठीक है, बट आपका जो पेपर है ये स्टेट लेवल का है और उत्तराखंड का है, तो थोड़ा फोकस उत्तराखंड पे ज्यादा करना कि उत्तराखंड की जीके आपसे पूछ सकता है। बाकी जो करंट में नेशनल में भी कुछ चल रहा है ना से इम्पोर्टेंट, तो उसको भी एक बार पढ़ना। ठीक है, बट उत्तराखंड में फोकस थोड़ा सा ज्यादा रखना। आपका ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, मतलब उत्तराखंड की कैपिटल क्या है। बेटा बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, अपनी स्टेट की कैपिटल पता होनी चाहिए। क्या होगा, हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून और पिथौरागढ़। बताओ क्या होना चाहिए, क्या बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है, मतलब आपसे पूछे गए नंदा देवी की जो चोटी है वो कहाँ पे है, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। बताओ कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ। ये बहुत मैंने बेसिक जीके रखे, आज हमारा फर्स्ट डे है तो मैंने बेसिक जीके रखी कि आपको पता होना चाहिए अपनी स्टेट के बारे में इतना। ठीक है, कब हुआ था, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 2000 और 9 नवंबर 2000। बताओ कब हुआ था, 15 अगस्त को तो हमारा देश आजाद हुआ था मैम, 15 अगस्त तो नहीं होगा, तो कब होगा, ऑप्शन नंबर डी, 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की क्या होती है, स्थापना हो गई थी। ठीक है, उत्तराखंड बना था, गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये पूछा गया है। बताओ सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं टिहरी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और देहरादून। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, सॉरी इसमें क्वेश्चन में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ठीक है, उत्तराखंड का जो बड़ा जिला है ना आपका, पॉपुलेशन के बेसिस पे हरिद्वार है। ठीक है, और बाकी अगर एरिया के बेसिस पे देखोगे तो चमोली है। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, आई एम सॉरी, तो इसका ध्यान रखना। पॉपुलेशन के बेसिस पे उत्तराखंड में लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हरिद्वार और एरिया के बेसिस पे है चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की राजभाषा क्या है। ठीक है, राज्य भाषा होती है ना अपनी स्टेट की राजभाषा, तो कौन सी है, गढ़वाली, कुमाऊनी, हिंदी या अंग्रेजी। मतलब उत्तराखंड में जो सरकारी काम है आपके, सरकारी ऑफिस में जाते हो, वो किस लैंग्वेज में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, हिंदी। मतलब किसी भी ऑफिस में चले जाओ, सीएम ऑफिस में जाओ, कहीं भी जाओ, हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, सारे पेपर वर्क हिंदी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चार धाम में शामिल नहीं है। ठीक है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ और गंगोत्री। बताओ कौन सा चार धाम यात्रा में नहीं आता, ऑप्शन नंबर सी, अमरनाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ मंदिर किस नदी के किनारे है। बताओ भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा और सरयू। ठीक है, अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि हाँ कुछ मिस्टेक है या फिर इसका आंसर कुछ और होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, हो सकता है ह्यूमन है, कोई मिस्टेक हो जाए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा,
ऑप्शन नंबर बी मंदाकिनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान 2025 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? बेटा आपको ही पता होना चाहिए, आपके करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? तीरथ सिंह रावत जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पुष्कर सिंह धामी जी और सत्यपाल महाराज। बताओ कौन है इस टाइम? ऑप्शन नंबर सी पुष्कर सिंह धामी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? बताओ, भालू, कस्तूरी मृग, तेंदुआ और बारहसिंगा। क्या बनेगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी कस्तूरी मृग। ठीक है, मस्क डियर इंग्लिश में बोलते हैं, मस्क डियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? मतलब आपको अगर कुछ वर्क है, ऑफिशियल वर्क है, आपको हाई कोर्ट जाना है, तो उत्तराखंड में हाई कोर्ट कहाँ पे है? देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल या हल्द्वानी। बताओ करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी नैनीताल। ठीक है, झीलों का जिला किसे कहा जाता है? मतलब उत्तराखंड में एक ऐसा मतलब डिस्ट्रिक्ट है जहां पे बहुत सारी झील है। ठीक है, आपके ऑप्शन है अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल और टिहरी। बताओ, नैनी और ताल मतलब झीलों का जिला, तो ऑप्शन नंबर सी नैनीताल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में शुरू की गई मानस खंड कॉरिडोर योजना किससे संबंधित है? ठीक है, हेल्थ, टूरिज्म, एजुकेशन और फाइनेंस। बताओ किससे रिलेटेड है ये? ऑप्शन नंबर बी टूरिज्म। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में कुल कितने जिले, मतलब आपकी पूरी स्टेट में कितनी डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में? आपसे पूछा गया है 10, 11, 12 और 13। बताओ कितने उत्तराखंड में? टोटल 13 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरायणी मेला किस स्थान पर लगता है? मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में उत्तरायणी मेला लगता है? आपके ऑप्शंस हैं अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और देहरादून। कहाँ लगता है? ऑप्शन नंबर बी बागेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? मतलब हर स्टेट का अपना एक डांस होता है। ठीक है, स्टेट डांस, तो उत्तराखंड में कौन सा है? भरतनाट्यम, कथक, झोड़ा और गरबा। बताओ क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी झोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 की शीतकालीन खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं मसूरी, देहरादून, ओली और नैनीताल। कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर सी ओली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? गंगा, यमुना, भागीरथी और मंदाकिनी। बताओ कहाँ बना है? ऑप्शन नंबर सी भागीरथी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? मतलब जिम कॉर्बेट पार्क फेमस क्यों है? बाघों के लिए, हाथियों के लिए, पक्षियों के लिए और फूलों के लिए। बताओ किसके लिए है? ऑप्शन नंबर ए बेटा बाघों के लिए। ठीक है, आपका जिम कॉर्बेट में आपको बाघ देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा आरती कहाँ प्रसिद्ध है? बद्रीनाथ, गंगोत्री, ऋषिकेश और हरिद्वार। ठीक है, अब देखो यहाँ मैंने जानबूझ के थोड़े से ऑप्शन डाले कंफ्यूजिंग वाले, ताकि आपको थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि पेपर में ऐसे वाले ऑप्शंस भी आएंगे जो दो बिल्कुल सेम लगेंगे और आपको कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, आप बोलोगे मैम ऋषिकेश की बहुत फेमस है और कोई बोलेगा मैम हरिद्वार की बहुत फेमस है, तो आप इसमें अगर दोनों ऑप्शन दे रखे हो तो हरिद्वार करके आ जाना। ठीक है, और अगर दोनों ना दियो, कोई एक दियो, ऋषिकेश दियो तो ऋषिकेश करके आ जाना, हरिद्वार दियो तो हरिद्वार करके आ जाना। ठीक है, यहाँ पे मैं किसको मान रही हूँ करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी को, हरिद्वार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी, एनडी तिवारी, रमेश पोखरियाल और सुरजीत सिंह बरनाला। कौन थे? ऑप्शन नंबर बताओ डी सुरजीत सिंह बरनाला। तो आई होप कि आपको मेरे साथ इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में मजा आया होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, आपको मजा आया है और आपको मेरा पढ़ाया हुआ तरीका मतलब पढ़ाया हुआ जो तरीका है वो पसंद आया है, मेरे पढ़ाया हुआ समझ आता है आपको, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर सकते हो।
ट्रस्ट मी बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए क्वेश्चन को सिलेक्ट करना, उनको देखना, फिर उनको एक्सप्लेन करना हर एक क्वेश्चन को। मैंने अपना बेस्ट दिया है कि मैं हर क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और बहुत सारा शेयर भी कर देना, ठीक है। बाकी चैनल पे नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ठीक है, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इस चैनल पे हम अब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है हम डेली महामैराथन करेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छे से अपना पेपर दो, अच्छी रैंक के साथ में एग्जाम को क्लियर भी करो। और एक चीज और, अगर आपको मेरे चैनल से थोड़ी भी हेल्प हुई है और जब आपका रिजल्ट आता है, आपकी अच्छी रैंक आती है, अगर आपको लगता है कि मेरा उसमें 1% का भी कंट्रीब्यूशन है आपकी उस रैंक में, आपके उस रिजल्ट में, तो प्लीज मुझे वापस आकर किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम आईडी पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर बताना। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों का रिजल्ट जान के, और अगर वहां पे मेरा 1% का भी कोई कंट्रीब्यूशन रहा होगा आपकी उस रैंक में, आपके उस रिजल्ट में, ठीक है, तो प्लीज मुझे जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।